नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। खोने वाला पाता है, पाने वाला खोता है। उसी प्रकार व्यापार के अंदर भी रोज हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। किसी आदमी से छुट्टीवश कोई हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है, सामने वाला उसको देख के और चुपचाप हिसाब को फाड़ देता है। तो अक्सर ये प्राय देखा गया है, जिसने ईमानदारी रखी है वो बढ़ता है और जिसने मन को खराब कर लिया वो घटता है। चाहे वो सौदा हो, चाहे देन लेन हो, चाहे नगद की रोकड़ी हो। ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जिसने मन खराब किया उसका तो बिल्कुल डब्बा गोल। आने वाले समय में उसकी स्थिति परिस्थिति चेंज हो जाती है और जिन्होंने थोड़ा सा मन को कंट्रोल किया वो उनकी नैया पार लग जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदन करें। देखिए, पाप करने वाले का मनोबल टूट जाता है और जब आपके मन शक्ति के परिणाम टूट जाते हैं तो फिर आपकी वचन शक्ति टूट जाती है। वचन शक्ति टूट जाने से जो एक वाइब्स आपने पुण्याश्रम का एक बढ़िया गंभीर ऑरा बनाया था वो ऑरा नष्ट हो जाता है। मेरे जीवन का एक प्रसंग है, आज प्रश्न बात उठी है तो मैं ज़रूर बोलूँगा उस बात को। मैं छोटा था तो घर के अंदर नमक का बहुत बड़ा कारोबार होता था। लगातार गाड़ियों पे गाड़ियाँ रोज़ आनी, रोज़ जानी, रोज़ आनी, रोज़ जानी। तो उस समय नमक की जो रकम थी वो करीब 19,000 रुपये का नमक आता था एक ट्रक भर के। सस्ते का ज़माना था, 75 पैसे किलो नमक मिलता था उस समय। तो एक ट्रक माल 19,000 रुपये का आया। अब इतनी गाड़ियाँ आती और जाती थी कि मेरे देखते देखते परिवार के एक सदस्य ने एक गाड़ी की रकम मार दी। मैं देख रहा हूँ कि इनने पैसा जमा नहीं किया, लेकिन ये एक बार मुझसे बोल दिया, भैया पैसा गद्दी में दे दिया। अब अपनी ज़बान से कैसे पलटे। अब वो बोला हिसाब बता दो, वो बोलता है रसीद बता दो, वो बोलता है कुछ तो लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा, कब आए थे। बोले नहीं, वो अगले संडे हम दे आए थे आपकी गद्दी में। अब मैं देख रहा हूँ कि परिवार का ही सदस्य है और ऐसी बात कर रहा है। अब वो बात इतनी विवादास्पद हुई कि अपशब्दों की बौछार के साथ संबंध खराब कर गई। संबंध खराब हुआ। संबंध खराब होने के बाद उस बात को बरसों गुजर गए, मतलब उसके बाद उस बात को करीब 15 साल गुजर गया। 15 साल गुजरने के बाद भी वो बात मेरे दिमाग में याद रही कि कभी किसी ने, अपने परिवार के एक सदस्य ने ऐसा किया है। मैं कहता जा रहा हूँ पिताजी से, पापा ये रकम जमा नहीं हुई है, उनसे बोलो कि वास्तव में ये रकम जमा नहीं हुई है। तो पिताजी बोले अब वो बोल रहे हैं तो अपन क्या करें। तो हमने कहा ठीक बात है, अब क्या कर सकते हैं। मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि एक अनीति हुई थी, अपनी आँख के सामने हुई थी। कटनी में राकेश ट्रेडर्स करके कंपनी है, उसका 19,000 रुपये का बिल जो था वो परिवार से पे नहीं हुआ था, उसमें विवाद हुआ था। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो उसका 19,000 रुपये वापस कर दो। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। बोले कब का बात है। हमने कहा बहुत छोटा था मैं, 12-13 साल का था, लेकिन मुझे याद है कि यह अनीति हो गई थी। उसके बाद वो गया, जा कर के उसने उनको रकम दी। रकम दे करके कहा कि वैसे तो आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन जिनने अपनी आँख के सामने ये संवाद देखा था उनका कहना था कि ये रकम जमा नहीं हुई। तो जिससे विवाद हुआ था उसको वो विवाद याद था। वो वृद्ध हो गए थे लेकिन बोले भले मेरे से विवाद हुआ था, मुझे ये बात याद है और एक ट्रक रकम की पैसा जो है वो तुम्हारे उनने दबा ली थी। तो वो जाकर के बोलता है कि आप ये पैसा ले लीजिए, अगर आपको लगता है तो हम इस पर ब्याज भी दे सकते हैं। तो वो कहते हैं हमने तो रकम उसी दिन रेड मार्क करके काट दी थी। उसके बाद धंधा आपसे हमारे होते रहे, हमने उसका संवाद नहीं किया। बोले ये क्यों। तो बोले जिसके सामने घटना घटी थी वो साधु बने हैं और साधु मार्ग में अगर उनके मन के अंदर कोई बात है तो उनको निर्विकल्प करना हमारा कर्तव्य है। ये बात जब उनने उनसे कही तो उनने वो पूरी की पूरी रकम जो थी गौशाला में दान कर दी। ईमानदारी का बड़ा जबरदस्त खेल है। इस मार्ग में या उस मार्ग में अगर आप ईमानदार होते हैं
तो फिर आपका मनोबल बढ़ता है। ईमानदार होते हैं तो आपका वचन बल बढ़ता है। फिर इसके बाद कमाल हुआ, जब वो छोटा भाई उनको रकम दे रहा था तो उन्होंने खुद कहा कि आपके उनमें और आप में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको अगर हमसे कोई सौदा करना हो तो आप कर लो। तो उन्होंने कहा अभी तो हमने काम बदल रहे हैं। वो कहते हैं हम आपको 100 गाड़ी माल देंगे और आप बेच करके जब आपका मर्जी हो पैसा देना, क्योंकि ये ईमानदारी ही बता रही है कि आप हमारा दोबारा पैसा नहीं खाएंगे। फिर वो कमाल हुआ, उन्होंने बिना कहे 20 गाड़ी माल भेजा। ये घर में आया छोटा भाई और उन्होंने वहाँ से 20 गाड़ी माल दे दिया। वो कहता है हमने धंधा ही बंद कर दिया। तो वो फ़ोन लगा के बोलते हैं हमको मालूम है सेठ की 4 बड़ी गोदामें हैं, आप ये माल कहीं भी उतरवा लेंगे, इस माल को उतरवा लो, बिक जाए उसके बाद पैसा देना, लेकिन हमको आपके साथ धंधा करना है। अब आज उनके ऐसे घरों में परिवार जैसे संबंध हैं। आप आज नहीं कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति एक बार भी निर्मल होंगे, उसके बाद वो निर्मलता बनाए रखना दोनों की जवाबदारियां होती हैं। तो जो लोग कभी भी किसी की रकम मार लेते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, आप एक बार बस कर सकते हैं, लेकिन आगे के भविष्य के कितने पुण्य के द्वार आपने बंद किए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अतीत में भी कभी किसी का धन मारा हो, हड़प लिया हो और आपको याद हो, कई बार परिवार में होता है, देवरानी ने जेठानी की अंगूठी उठा ली या चैन उठा ली या हार उठा लिया, 10-20 तोला सोना इधर से उधर गायब हो गया। कई बार बहुएं आती हैं, बड़े घर में आती हैं और पहली बार बड़ा पैसा देखती हैं तो धीरे धीरे पैसा चुराने की आदत, 2 लाख निकाल लिए, 1 लाख निकाल लिए, 5 लाख निकाल लिए। पति बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहता है कि अपनी पत्नी को ही तो दिया है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से परिवार का या फिर समाज का कोई से का धन हड़पा है, मैं आपसे कहूँगा आपको कन्फेस करना चाहिए। और साथ ही साथ जिसका भी धन हड़पा था एक बार जा करके, अब तो बात ही खत्म हो गई ना, वो भी भूल गया है, आप भी भूल गए। आपको अगर याद है तो आप उसके पास जा कर के उतनी से रकम दे करके आप फिर एक मोटी पुण्य की धारा अपने घर की ओर जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपका मन बल भी बढ़ेगा, आपके वचनों की पवित्रता भी बढ़ेगी, आपका काय बल भी बढ़ेगा, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की रकम वापस करने पर उनकी तरफ से ऐसा संवाद आएगा, लेकिन जब आप अपने आप को कभी भी किसी व्यक्ति के सामने कन्फेस करते हैं तो निश्चित रूप से आप जिसके सामने झुकते हैं वो व्यक्ति आपको सब देता है। ये मेरा निजी जीवन का अनुभव है, आपको भी इससे कोई सीख तो जरूर लेनी चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।